हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स विद राजा। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। स्क्रीन के सामने कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं। अब इक्वेशन में तुम देखोगे ऑलमोस्ट सारे नंबर्स सेम हैं। इस हम इसलिए इस नंबर्स को हम सेम रखे हैं कि एक ही नंबर से तुम देखो, अलग अलग इक्वेशन में जब अलग अलग साइंस होते हैं तो उसमें जो रूट्स निकलते हैं क्या निकलते हैं, इसलिए हम नंबर्स को एक ही जैसा रखना चाहें सिंपल करने के लिए। तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर कोई एक वेरिएबल है उसके पावर में 2 रहता है तो उसे हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। अब इक्वेशन उसके बाद कुछ भी हो, एक्स स्क्वायर भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देख लो यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसमें 2 पावर है। ठीक है, अब एक और चीज देखते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेस कैसा होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ध्यान से सुनना, हम क्या कह रहे हैं। ये और ये मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए इंटू सी का जो प्रोडक्ट आता है, उस पे जब हम फैक्टर्स लगाते हैं, इस पे जब हम फैक्टर्स लगाते हैं, फैक्टर्स पे फिर हम जो फंक्शंस लगाते हैं, मान लेते प्लस या माइनस जो फंक्शंस लगाते हैं, वो हमारा बी, उससे हमारा बी आता है। बात को समझे। और एक चीज ध्यान से देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ध्यान से सुनना, हम क्या बता रहे हैं। ये वाला साइन बताता है जो फैक्टर्स आए हैं, जो फैक्टर्स आए हैं उनके बीच में कौन सा ऑपरेशन लगेगा। अगर ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस प्लस होगा। ठीक है, और फंक्शन ये वाला साइन बताता है फैक्टर्स में जो बड़ा वाला नंबर है। मान लेते हैं बड़ा नंबर और छोटा नंबर, बड़ा नंबर में कौन सा साइन लगेगा। ठीक है, समझे। नहीं समझ में आए तो अभी इक्वेशंस में देखो, हम इक्वेशन में कैसे कर, अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे प्लस माइनस है, माइनस माइनस है, माइनस माइनस है। अब चलो इक्वेशंस पे आते हैं। फर्स्ट इक्वेशन देखो, फर्स्ट इक्वेशन में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसका कोफिशिएंट क्या है? इसका कोफिशिएंट 1 है। हम क्या बोले थे, ये a होगा, ये c होगा, तो a इंटू सी, तो 1 इंटू 12, इसका प्रोडक्ट 12 आएगा। सही बात है। अब 12 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ठीक है, चलो इसका हम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3, यही फैक्टर होगा। अब इस इक्वेशन में ध्यान से देखो, हम तुमको क्या बोले थे, इस ये वाला जो साइन होता है ये बताता है फैक्टर्स के बीच में कौन सा ऑपरेटर चलेगा। मतलब यहाँ पे प्लस होगा, तो क्या हम 2 प्लस 6 करेंगे तो 8 आएगा क्या, मतलब 2 और इंटू 6 प्लस 8 आएगा। और ये वाला साइन बताता है बड़े वाले नंबर में क्या होगा। चलो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, हम बताए थे ये वाला साइन बताता है कि बड़े वाले नंबर पे कौन सा साइन होगा। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि छोटे वाले पे भी क्या होगा। कैसे, ये थोड़ा सा तुमको लॉजिक लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे -6x है और इसको 8x बनाना है और दूसरा फैक्टर 2 है, तो 2 क्या होगा, माइनस लगाएंगे कि प्लस लगाएंगे? अगर प्लस लगाएंगे तो -4x हो जाएगा, और प्लस लगाएंगे, सॉरी माइनस लगाएंगे तब 2x होगा, -2x करेंगे तब 8x होगा। तो ये देखो, अब देखो, इसमें ये और इसमें ये, इन दोनों को ले रहा है। इसमें अगर x हम कॉमन लेंगे तो x -6 आएगा, और यहाँ पे -2 कॉमन लेंगे तो x -6 आएगा। अच्छा, यहाँ पे -2 क्यों लिए? यहाँ पे ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर -6x -2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, यही चीज़ है। अगर x यहाँ पे कॉमन लेंगे तो x -6, अगर सिर्फ 2 कॉमन लेंगे तो x +6 आ रहा है। तो हमें फिर से कॉमन चाहिए था, इसलिए हम यहाँ पे -2 लिए। तो यहाँ पे x -6 कॉमन आउट आ गया, और इसमें x -2 कॉमन आउट आ गया। तो रूट्स क्या है? 2 एंड 6। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स ये है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं समझ में आया, आगे देखो, आगे और भी इक्वेशन है, उसमें और अच्छे समझाता है। चलो ये वाला इक्वेशन देखो, इसमें दिया है एक्स स्क्वायर -4x
12 इज इक्वल टू 0। 12 का फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, हम क्या बताए थे, ये वाला साइन हमारा बताता है कि फैक्टर्स के बीच में कौन सा ऑपरेटर, कौन सा फंक्शन चलेगा। और ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्या बताता है कि कौन सा, मतलब बड़े नंबर पे कौन सा साइन लगेगा। हमें 4x लाना है, तो 4x कैसे लाएगा, 4 माइनस 3 से 1 आएगा, 6 माइनस 2 से 4 आएगा। चलो 4 आएगा, अभी हम साइन की बात नहीं कर रहे हैं। ये आएगा 6 माइनस 2 से 4 आएगा। अच्छा, ये हम क्या बताए थे, ये वाला जो साइन है, ये वाला साइन हमारा बताता है कि बड़े वाले नंबर पे कौन सा नंबर, मतलब कौन सा साइन लगेगा। तो बड़ा नंबर 6 है, 6 बड़ा है कि 2 बड़ा है, 6 ऑब्वियस सी बात है, 6 बड़ा है, तो 6 पे माइनस लगेगा। सॉरी, यहाँ पे ये हटा दें, 6 पे माइनस 6 होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x। अब बताओ, यहाँ पे हम तुमको ये भी बताए थे, बड़ा इस वाले साइन से हमें बड़े वाले नंबर का तो पता है क्या लगेगा, और इससे हमें लॉजिकली हमें ये भी पता चलेगा छोटे नंबर पे कौन सा साइन लगेगा। अब तुम बताओ, छोटे वाले नंबर पे कौन सा साइन लगाए, प्लस 2 लगाए कि माइनस 2 लगाए, तुम बताओ। अगर हम प्लस 2 लगाएंगे, सॉरी, अगर हम माइनस 2 लगाएंगे तो माइनस 8x हो जाएगा, तो हमें माइनस 2 नहीं चाहिए, तो हमें प्लस 2 चाहिए। प्लस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तभी यहाँ पे ये माइनस 4x आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस वाले इक्वेशन में x कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 आएगा। इस वाले इक्वेशन में 2 कॉमन लेंगे, इस वाले इक्वेशन में 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 आएगा। इसको हम अब ये वाला और ये वाले को, इस वाले को हम कॉमन आउट निकालेंगे, x माइनस 6, तो अंदर क्या बचा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो रूट्स क्या क्या आ गए, 6 एंड माइनस 2। ठीक है, इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 6 और माइनस 2 आया। चलो अब लास्ट इक्वेशन भी देख लेते हैं। देखो, अब लास्ट वाले इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 12 का फैक्टर्स हम लिख दे रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, हम बताए थे ये वाला साइन बताता है कि फैक्टर्स के बीच में कौन सा साइन, मतलब कैसा ऑपरेटर चलेगा। तो यहाँ पे 6 माइनस 2 जब करेंगे तभी 4 आएगा, इतना देर तो पता चल गया। और ये वाला साइन बताता है कि, ये वाला साइन बताता है कि बड़े वाले नंबर पे क्या होगा, मतलब बड़ा वाला नंबर प्लस 6 होने वाला है। तो चल लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अब हमें बताओ, ये वाला साइन तो बताता है कि बड़े वाले नंबर पे क्या होगा, लेकिन लॉजिक लगा के इससे ये भी पता चलता है कि सेकंड वाले नंबर पे, जो सेकंड वाला फैक्टर, उस पे कौन सा साइन लगेगा। यहाँ पे अगर प्लस 6 है तो यहाँ पे माइनस 2 लिखे कि प्लस 2 लिखे, हमें यहाँ पे प्लस 4x बनाना। अगर प्लस 2 लिखेंगे तो प्लस 8x हो जाएगा, उससे तो नहीं बनेगा। तो अगर हम माइनस 2x लिखेंगे तब जाके ये प्लस 4x होगा, तो हमें यहाँ पे माइनस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 लिखना होगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में x हम कॉमन लेंगे तो x प्लस 6 निकलेगा। इस वाले क्वेश्चन में माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 6 निकलेगा। सॉरी, अब यहाँ पे x प्लस 6 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 2 आ गया। तो हमारा रूट्स क्या क्या है, 2 एंड माइनस 6। ठीक है, चलो, तो हम क्या नोटिस किए हैं कि पहले वाले इक्वेशंस के, हमारे इस वाले इक्वेशंस के रूट है 6 एंड 2। इस वाले इक्वेशन के रूट है माइनस 6 एंड 2। और इस वाले इक्वेशन में 6, और यहाँ पे प्लस होगा, सॉरी, यहाँ पे एक इक्वेशन हम प्लस वाला भी लिए थे, प्लस 6 एंड माइनस 2। होप तुम्हें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा।